चलिए आपको ले चलते हैं बरेली, जहां महाभारत काल की एक झील दम तोड़ रही थी। लेकिन कैसे अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर उस झील को न सिर्फ नई जिंदगी दी, बल्कि उस झील को जिले की सबसे चमकदार जगह भी बना दी। ये खबर देखिए। मैं यक्ष हूं और मैंने ही तुम्हारे इन महान तेजस्वी भाइयों की ये दशा की है। मैंने इन सबको रोका था कि मेरे सरोवर का जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, परंतु ये नहीं माने और मारे गए। यदि तुम्हें भी जल पीना या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रयास करूंगा, आप प्रश्न कीजिए। महाभारत में यक्ष ने पांडवों से इसी झील पर प्रश्न पूछा था, लेकिन दशकों की अनदेखी और प्राकृतिक जल स्रोतों के बंद होने से इस झील के जिंदा रहने पर ही सवाल खड़ा हो गया। महाभारत काल की ये झील बरेली के आंवला जिले के छोटे से गांव सिरौली में मौजूद है। इस झील का महत्व पौराणिक और सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक भी है। 52 हेक्टेयर में फैली ये झील अनदेखी के कारण बड़े संकट की ओर बढ़ गई थी। लीलौर झील के प्राकृतिक जल स्रोत बंद हो गए थे। झील में अब प्राकृतिक रूप से पानी नहीं भरता, बंद झील की श्रेणी में आ गया। झील में गंदे नाले गिरते थे, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हुई। दशकों तक अपनी बदहाली पर चुपचाप सिसकती लीलौर झील के दिन बहुरने शुरू हुए 2017 के बाद से। कोई भी राजनेता अपने विजन और सृजन के लिए ही इतिहास में याद रखा जाता है। 2017 के बाद से पीएम मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने पहली बार स्पिरिचुअल, हेरिटेज और इको टूरिज्म को तरक्की के पथ पर रखा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर के कायाकल्प ने जब स्पिरिचुअल टूरिज्म के रिकॉर्ड तोड़े, तो दुनिया को सीएम योगी का सैर और संरक्षण का मंत्र समझ में आया। जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं, लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक ये उपहार इसी रूप में, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे। इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। तस्वीरें 26 जून 2025 की हैं, जब यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लीलौर झील के जीर्णोद्धार की शुरुआत की। अब अगली तस्वीर में देखिए, जो इस शुरुआत के 2 महीने बाद की है। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब लीलौर झील बदहाली से आजादी के जश्न से लबालब थी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लीलौर झील में न सिर्फ नाव की सवारी की, बल्कि ये भी बता दिया कि आने वाले समय में हेरिटेज टूरिज्म इस पूरे इलाके की समृद्धि का बड़ा कारण बनेगी। ये झील उस समय एक सरोवर नाम से जानी जाती है। आज एक सरोवर में नौका विहार हो रहा है। ये महाभारत कालीन स्थल है। ये आंवला के लिए नहीं, बरेली जनपद के लिए ही नहीं, संपूर्ण कमिश्नरी और उत्तर प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण स्थल है। ये नौकाएं, नौका विहार, ये एक सरोवर में एक महाभारत कालीन दृश्य का अनुभव कराता है। दरअसल लीलौर झील के कायाकल्प में योगी सरकार के बड़े फैसले का हाथ है। योगी सरकार ने यूपी में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया है। ये बोर्ड टूरिज्म स्थलों के इतिहास को संजोने और भविष्य को संवारने के लिए बड़ी संजीवनी साबित हो रहा है। यानी अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म का स्थान है तो अवश्य ही हेरिटेज टूरिज्म का भी और इको टूरिज्म का भी स्पेस, वहां उतनी ही संभावनाएं उसके पास मौजूद हैं। और उन्हीं संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़े, मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, अतीत और इतिहास के साथ जोड़ने का अवसर भी प्राप्त हो और भावी चेतावनी के प्रति हम सब जागरूक भी हो सकें। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने अपना इको टूरिज्म बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है।
लीलोर झील अब दिवाली तक पूरे प्रदेश को टूरिज्म का बड़ा तोहफा भी देने वाली है। झील के चारों ओर दिवाली तक फैमिली टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। झील के बीच से गुजरने वाली सड़क को बनाया जा रहा है। मनरेगा के तहत जमीन को समतल किया जा रहा है। झील के किनारे शानदार लाइटिंग भी की जा रही है। झील के पास चिल्ड्रन पार्क और ओपन जिम भी बनाया जा रहा है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ पर इको हट बनाए जा रहे हैं। लीलोर झील को लेकर सवाल हमेशा से दूरदर्शिता का ही था। इससे पहले इस झील को महाभारत सर्किट के तौर पर विकसित करने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। आंवला की भौगोलिक दूरी भी पर्यटकों की आमद का बड़ा कारण है। बस जरूरत थी पर्यटकों को एक कारण देने की। दिल्ली से महज 4 घंटे की दूरी और नैनीताल से नजदीकी टूरिस्ट स्पॉट होना इसके विकास में रामबाण है। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि आसपास के इलाकों में भी समृद्धि कल कल करके बहेगी। आज मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं गाँव में जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ या किसी कस्बे में जाता हूँ, वहाँ मुझे कोई कर्मचारी मिलता है, वहाँ का कोई बुजुर्ग मिलता है, उस क्षेत्र के कोई महानुभाव मिलते हैं, अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जिनके पास एक अनुभव है, और जब उनसे चर्चा होने लगती है तो मुझे बोलने लगते हैं कि देखिए हमें एक काम आपका बहुत अच्छा लगा। मैं पूछता हूँ क्या हो गया? कहते हैं साहब हमारे यहाँ इतना प्राचीन ये स्थल था, इस स्थल को सुंदरीकरण का कार्य करा दिया आपकी सरकार। तब मैं कहता हूँ धन्यवाद देना है तो आभार व्यक्त करना प्रधानमंत्री जी के प्रति करिए, और धन्यवाद देना है तो हमारे लोकल सांसद और विधायक को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने इसका प्रस्ताव हम तक पहुंचाने का काम किया।